पंकज जी बहनी से। अब जब नीरज हमारी बात मान ही गया है तो हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसलिए जैसे ही युवराज और संध्या वापस आते हैं उनके हनीमून पे जाने का इंतजाम कर दीजिए। बहनी साहब, नीरज मान गया है ना, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं है। आप सारी चिंता छोड़ दीजिए। मैं ट्रैवल एजेंट से अभी बात करता हूँ और टिकट बुक करवाता हूँ। और बहनी साहब, वो युवराज को मैंने शादी पे कोई तोहफा भी नहीं दिया है, तो ये टिकट और होटल का स्टे मेरे तरफ से तोहफा होगा उसके लिए। वो नीरज के फ्लाइट की टिकट्स भी आप ही बुक कीजिएगा और उसके रहने का बंदोबस्त भी उसी होटल में कीजिएगा जिसमें युवराज और संध्या रहने वाले हैं। क्योंकि अगर हनीमून पे वो उनके साथ नहीं रहेगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मोहिनी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा और किसी को कानो कान इस बात की खबर भी नहीं होगी। पता नहीं प्रभावती, नीरज से इतनी बड़ी बात मनवाने के बाद एक बार लगा कितना बड़ा पाप कर रहा हूं मैं, कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूं उसके साथ जिसे हमने अपने बेटे की तरह पाला है। नीरज को हमने अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन वो हमारा बेटा नहीं है। हमारा असली बेटा युवराज है, वो हमारा खून है। इसलिए इस वक्त उसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और फिर नीरज को हमने मजबूर नहीं किया है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। वो खुद अपनी मर्जी से इस बात के लिए माना है, तो फिर आप क्यों सोच रहे इतना? इस वक्त सिर्फ युवराज के भविष्य के बारे में सोचिए आप। दो दिन के लिए ही सही मेरी बेटियों ने घर आकर न केवल अपने बाबा की यादों को जिंदा किया, बल्कि अपने बाबा को भी जैसे एक नई जिंदगी दे दी। इस बार ये 2 दिन कब बीत गए वो भी पता नहीं चला। अपनी गृहस्थी संभालने सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन अपने पीछे मेरे लिए वो लोग एक उम्मीद छोड़ गए थे। उम्मीद कि साक्षी यहाँ इस घर में पालना घर खोलेगी, इस सूने घर में रौनक लाएगी। लेकिन मेरी उम्मीद और साक्षी का सपना तभी पूरा हो सकता था जब आदित्य इसके लिए हाँ कहता। आगे न जाने क्या होगा, खुशियाँ मेरे सूने घर की तरफ बढ़ेंगी या फिर वो भी मेरे घर से ऐसे ही मुंह फेर लेंगी जैसे इन्होंने एक दूसरे से फेर लिया है। सॉरी। क्या?
सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली सबके सामने, बाबा के घर पे। बात बाबा की घर की नहीं। अगर पति पत्नी एक दूसरे को समझते हो तो कहीं पर भी झगड़ते नहीं है। खैर ये बता दो कि सॉरी क्यों बोल रहे? मुझसे बुरी तरह से बात की इसलिए, या फिर मेरे सपनों को बुरी तरह से तोड़ दिया उसलिए? अभी क्लियर कर दो, फिर से मुझे कोई गलतफहमी ना हो जाए। हर बात के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं साक्षी, तुम्हें ना समझने के लिए, अपनी मर्जी तुम पे थोपने के लिए, तुम्हारे सपनों को अनदेखा करने के लिए, हर बात के लिए। बट बिलीव मी साक्षी, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि अपने एम्बिशन को पूरा करने की धुन में तुम हमारे बच्चों को अनदेखा कर दो। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। And if you remember, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा कर रही थी। मेरा करियर तुमसे ज्यादा ब्राइट था, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे थे, मेरा घर था। और इतने सालों से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाऊं, एक अच्छी मां बन पाऊं। पर इस कोशिश में मैं कहीं खो गई हुआ थी। वो साक्षी कहीं खो गई है जिसके कुछ सपने थे, जो अपने लिए कुछ करना चाहती थी। And honestly speaking, my family is still my priority. और अब तो बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। उन्हें पूरा वक्त देने के बाद भी काफी वक्त बच जाता है। उसी वक्त में से थोड़ा वक्त मैं अपने सपनों को देना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, तुम जीती मैं हार। बाबा के घर पे तुम पालना घर खोल लेना, मैं तुम्हारे साथ। सच। बस उस साक्षी को वापस ले आओ। पहले भी तुमने ये बात कही थी, पर फिर बाद में मुकर गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, I swear. I wish you all the best. Then all the best to you also. आज तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है ना? तुम्हें याद था? Of course याद। एक और बात कहूँ, आज अगर तुम आके मुझसे सॉरी नहीं कहते ना, तो मैं आके तुमसे सॉरी कह देती। Oh God! मतलब आज लाइफ में पहली बार मैं तुम्हारे आगे नहीं बल्कि तुम मेरे आगे सर झुकाती और माफी मांगती, और मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। Shut up, आदि। संध्या, मैंने एक बात रियलाइज की है कि तुम लड़कियां ना अपनी फीलिंग्स छुपाने में हम लड़कों से ज्यादा एक्सपर्ट होती हो। मतलब? सी आई टेल यू। अब जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात मैं तुमसे दिन में एटलीस्ट 10 बार कहता हूँ, पर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, ये बात तुम मुझसे एक बार भी नहीं कहती हो। नहीं युवराज, आपसे ऐसा किसने कह दिया? तुम्हारे चेहरे की इस उदासी ने संध्या। अभी 2 दिन पहले तक तुम अपने बहनों के बीच कितनी खुश थी, एक अलग ही रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर अब मेरे साथ तो सब गायब है। इसका मतलब मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। नहीं युवराज, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ बहुत 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 खुश हूँ और खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। वो एक्चुअली ताई और बाकी सबसे इतने दिनों बाद मिली और 2 दिन में ही चली आई, इसलिए उनकी याद आ रही थी। और देखिएगा, उन सबको भी मेरी इतनी ही याद आ रही होगी।
वो सभी ऐसे ही उदास होंगी। अच्छा, इसका मतलब ये उदासी की बीमारी सब बहनों की है? हाँ, लेकिन मैं इसे बीमारी नहीं प्यार कहती हूँ। इनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो खुद बाबा का घर बेचने के खिलाफ थे, पर अब सबके सामने उसे बेचने की बात कह दी। हुआ क्या है इनको? सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। हाँ, बच्चों को स्कूल तो भी छोड़ देना, मेरे पास टाइम नहीं। आ गए? आओ बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भाभी, आपको नहीं पता हमने आपको कितना मिस किया। सच भाभी, आपके बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखा संध्या, तुम्हारी फैन फॉलोइंग। अरे मैं भी घर से बाहर था, पर मुझे तो किसने भूले से भी याद नहीं किया होगा। किसने कहा कि हमने तुम्हें याद नहीं किया? ये देखो, तुम्हारे ऊटी जाने की टिकट मैं अपनी जेब में लिए ही घूम रहा हूँ, कल ही निकलना है। पर चाचा जी जाएंगे तो तब जब अंदर आएंगे ना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। हाँ। ये चावल ये इतने ज्यादा क्यों बनाए? मैंने कहा था ना, इस घर में 2 लोगों के लिए खाना बनेगा। फिर भी तूने आबा की जुर्रत देख रहे हैं आप? हमारे मना करने के बावजूद इसने अपने लिए और आई के लिए खाना बना ही लिया। कि तो मैं रुको। लेकिन आबा, इसने आई के लिए और अपने लिए खाना बनाया है। बनाया है ना, खाने दो। लेकिन आबा, आप ही ने तो। मैंने कहा ना, खाने दो। तदियनता तारा
खाओ ये और खिलाओ अपनी सास को भी। आबा, आपकी बात मैंने टाली है ना, तो सजा मुझे अकेले को दीजिए ना। भूखा मुझे रखिए, मेरे साथ आई को क्यों सजा दे रहे आप? उन्हें क्यों भूखा रख रहे हैं? पहले से उनकी तबीयत खराब है और ऊपर से तबीयत नहीं, दिमाग खराब है उसका। तभी तो तुम्हारे साथ मिलकर सारा बना बनाया काम बिगाड़ के आई है वो। उसे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भेजा था ताकि तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी वो रोहित के नाम करवा सके, लेकिन वहां तो कुछ और ही गुल खिला कर आई है वो। वहां बड़ी जुबान चल रही थी ना उसकी। अब जब वही जुबान खाने के लिए तरसेगी तब अकल ठिकाने आएगी। मरने दो भूखा उसको, और तुम भी मरो। नीरज तुम? हाँ संध्या, सारा का सारा एक्साइटमेंट ही खत्म कर दिया। कभी तो अपने इस सो कॉल्ड सिक्स सेंस को आराम कर लेने दिया करो। इतनी जोर से चीखा मैंने, मेरा गला बैठ गया, पर तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ बातें हैं जिनका असर होता है मुझ पर। जब लोग बिना वजह के मुझसे बात करना बंद कर देते हैं, मुझे अवॉइड करने लगते हैं, ऐसी बातों का बहुत असर होता है मुझ पर। ओहो, तुम भी ना ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं तुम्हें कोई अवॉइड नहीं कर रहा था, सीरियसली। हाँ, थोड़ा मूडी हूं, इसलिए जब मूड खराब होता है तो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता हूं। लेकिन तुम उसमें ये सोचो कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, ये बात गलत होगी। हाँ, गलतियां तो मुझसे ही होती। पहले एक इंसान से दोस्ती करो जो बहुत मूडी हो, और फिर उसे निभाओ। ये गलती भी तो मेरी है। अरे बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर कभी मेरा मूड खराब भी हुआ ना, आई विल मेक श्योर तुम्हारा मूड कभी ना खराब। ओके? प्रॉमिस? मर्दों वाला प्रॉमिस। देखा संध्या, मैंने कहा था ना। मैंने कहा था ना संध्या, हमारे वापस लौटने तक ये एकदम पहले जैसा हो जाएगा। अरे ये तो ऐसा ही है, कभी कभी खाली भाव खाने की आदत है इसको। फिर भी से कह दो कि भाव खाना है तो कहीं और जाकर खाए, मेरे सामने नहीं। सुन लिया नीरज, संध्या के सामने तुझे हमेशा हंसते रहना होगा और इसे हंसाते रहना होगा। उस सैड और मूडी नीरज को तो हम बाकी सब लोग झेल लेंगे, संध्या नहीं झेलने वाली, समझ गया ना? अच्छा संध्या, मेरा तो सब हो गया है, तुम्हारा कोई सामान रह गया तो दो, मैं डाल देता हूँ। नहीं, मेरी पैकिंग तो शाम को ही हो गई थी, वो प्रिया ने करवाई। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, एक हफ्ते से ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से सारा सामान होना चाहिए। तुम्हारी पैकिंग तो ठीक लग रही है, मैं एक ड्राई फ्रूट भी डाल दूँ? हाँ, कि रहने दूँ? चलो इतना ही ठीक है। युवराज, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं? क्यों, किसने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मैं खुद ही आपसे पूछना चाहती थी। आपने कहा कि हम एक हफ्ते से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, तो कोई और साथ रहता। I mean,
मेरा ख्याल रखते रखते आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ओफो संध्या, तुम भी ना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ख्याल रखने में परेशानी होगी मुझे? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखना फर्ज है मेरा। एंड बिलीव मी, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ मुझे ऑफिस जाना होता है, इसलिए हर वक्त कोई और तुम्हारे आसपास रहता है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं और वहाँ मेरे पास और कोई काम नहीं होगा सिवाय अपनी खूबसूरत बीवी को देखने के और उसे अपनी आंखों से दुनिया दिखाने के। वहाँ हमारे बीच कोई नहीं होगा संध्या, बस हम दोनों होंगे, बिल्कुल अकेले। वो लोग वहां अकेले नहीं होंगे, तुम भी उनके साथ होंगे, लेकिन होटल में। कल सुबह की फ्लाइट से वो लोग अकेले जाएंगे और उसी दिन दूसरी फ्लाइट की टिकट तुम्हारे लिए बुक करवाई है। कार तुम्हें एयरपोर्ट पे पिक करने आ जाएगी। आई नो नीरज, आई नो ये काम तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है और हम सब भी मजबूर हैं बेटा, और तुम्हें भी सब कुछ पता है ना? और हाँ, वहां हमने होटल में स्वीट बुक करवाया है। संध्या, युवराज और तुम्हारे कमरे के बीच एक कॉमन एक्सेसिंग डोर है जो उनके कमरे से तुम्हारे कमरे को जोड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना बेटा? ऑल द बेस्ट। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ वैसा ही ठीक ठीक हो रहा है जैसा हम चाहते हैं, और यही सोचकर हमें खुशी भी होती है। पर जो कुछ हमारे साथ हमारे आसपास हो रहा है वो वाकई हमें खुशी देगा या फिर जिंदगी भर का गम, ये हमें आने वाला वक्त ही बताता है। पर इसके बावजूद हम अपनी आज की खुशी को मनाना कभी नहीं छोड़ते।